मेरा नाम विक्रम सिंह है। और चलिए मैं आज आपको तो साधु की कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल था जिसमें एक कुटिया बनी हुई थी और उसमें दो साधु रहते थे। पड़ोस के एक गांव में दोनों साधु सुबह और शाम भिक्षा मांगने जाते और अपना पेट भरते। अचानक क्या हुआ कि सुबह जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए पड़ोस के गांव में, तो एक बहुत तेज तूफान आया। उसमें क्या हुआ कि उनकी आधी कुटिया तो उड़ गई और आधी बच गई। शाम को जब वो दोनों साधु भिक्षा मांगकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि आधी कुटिया बची हुई है, आधी उड़ गई। उनमें से एक साधु बहुत गुस्सा हुआ और भगवान से बहुत नाराज हुआ और भगवान को बुरी भली सुनाने लगा कि हे भगवान, तेरी मेरे से क्या दुश्मनी है, जब देखो तू मेरे ही पीछे पड़े रहता है और ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। और उसी टाइम जो दूसरा साधु था वो घुटनों के बल बैठा, उसने दोनों हाथ जोड़े और भगवान से कहा कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी वजह से आज मेरी आधी कुटिया बची गई, नहीं तो तूफान तो इतना तेज था कि मेरी कुटिया पूरी उड़ जाती। वो जो भगवान को बुरी भरी कह रहा था, जो साधु, वो अब तक भगवान को कोसने में ही लगा था। और जो साधु भगवान का धन्यवाद कर रहा था, उसने क्या किया कि रात भर मेहनत की और वो कुटिया सुबह तक फिर से तैयार कर ली। अच्छा, क्या फर्क था दोनों में? सिचुएशन एक ही थी, कंडीशन एक ही थी, समस्या भी एक ही थी। फर्क था तो बस सोचने के तरीके में। उसने नेगेटिव सोचा, उसने पॉजिटिव सोचा। उसने नेगेटिव सोच के अपना ही नुकसान किया और रात भर रोने में लगा गई। उस दूसरे साधु ने पॉजिटिव सोचा और अपने आप को मोटिवेट किया और मेहनत करके अपनी कुटिया दोबारा बना ली। तो कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम बना लेते हैं। फर्क है तो हमारे सोचने के तरीके में। हम सोच लेते कि समस्या इतनी बड़ी है। आप किसी एग्जाम में फेल होते हो, किसी परीक्षा में फेल होते हो, किसी नौकरी में फेल होते हो, तो दूसरों को दोषारोपण करने से बेहतर है आप अपने आप को खुद मोटिवेट करें, भगवान का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें और अपनी लक्ष्य पे दोबारा से मेहनत करें और फुल स्पीड से आगे बढ़ें।